राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। वह बहुत बुद्धिमान थे। उनके शासनकाल में राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। राजा ने अपने दरबार में कई विद्वानों और कलाकारों को स्थान दिया था। उनके दरबार में तेनालीराम थे। तेनालीराम न केवल एक मजाकिया व्यक्ति थे, बल्कि वह बहुत ही चतुर और समझदार भी थे। उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तेनालीराम बहुत ही चतुर और मजाकिया थे। वह हमेशा अपने चुटकुलों और हाजिर जवाबी से सबको हंसाते रहते थे। दरबार के सभी लोग उनकी बातों का आनंद लेते थे। सब लोग तेनालीराम की हाजिर जवाबी के कायल थे। उनकी उपस्थिति से दरबार में हमेशा खुशी और हंसी का माहौल बना रहता था। तेनालीराम की बुद्धिमानी और मजाकिया स्वभाव ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। वह हमेशा राजा को हंसाते थे। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की हाजिर जवाबी और चतुराई से बहुत प्रभावित थे। तेनालीराम के चुटकुले और कहानियां राजा को बहुत पसंद आती थी। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से बहुत प्यार करते थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और मजाकिया स्वभाव ने उन्हें राजा का प्रिय बना दिया था। राजा ने हमेशा तेनालीराम को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया था। एक दिन एक विद्वान राजा के दरबार में आया। वह विद्वान दूर दूर तक अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अपने चारों ओर देखा और गर्व से मुस्कुराया। वह खुद को बहुत होशियार समझता था। उसकी चाल ढाल और चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि वह अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक पहेली पूछता हूं। यह पहेली इतनी कठिन है कि अब तक कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया है। अगर आप इसका जवाब दे पाए तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, लेकिन अगर आप असफल रहे तो आपको मुझे अपना सबसे बड़ा विद्वान मानना होगा। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, जरूर, पूछो। राजा ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, मानो वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। विद्वान ने कहा, एक ही समय पर सूरज कहां उगता है और चांद कहां डूबता है? यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। दरबार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो उत्तर की तलाश कर रहे हो। किसी को जवाब नहीं सूझ रहा था। सभी दरबारियों के चेहरे पर उलझन और चिंता के भाव थे। क्या राजा इस कठिन पहेली का उत्तर दे पाएंगे? तेनालीराम ने आगे आकर कहा, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सब लोग तेनालीराम की तरफ देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि तेनालीराम इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। तेनालीराम ने कहा, सूरज पूर्व में उगता है और चांद पश्चिम में डूबता है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम एक ही समय पर पूर्व और पश्चिम दोनों जगह देखना चाहें, तो हमें एक दर्पण का उपयोग करना होगा। तेनालीराम ने एक दर्पण मंगवाया और उसे राजा के सामने रखा। उन्होंने कहा, महाराज, इस दर्पण में आप पूर्व और पश्चिम दोनों देख सकते हैं। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। तेनालीराम की चतुराई और हाजिर जवाबी ने सबको प्रभावित किया। विद्वान शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ में आ गया कि तेनालीराम की बुद्धिमानी के सामने उसकी चालाकी नहीं चल सकती। राजा ने तेनालीराम की प्रशंसा की और कहा, तेनालीराम, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। दरबारियों ने भी ताली बजाकर तेनालीराम का सम्मान किया। राजा कृष्णदेव राय भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। विद्वान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तेनालीराम से माफी मांगी और राजा का सेवक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तेनालीराम ने अपनी चतुराई से विद्वान को सबक सिखाया। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की बातों का सम्मान करना चाहिए।